भगवान शिव को त्रयंबक, त्रिनेत्र, त्रिलोचन कहकर भी संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है तीन नेत्र वाले। भगवान शिव जी आदि योगी हैं, अनादिकाल से ही ध्यान में लीन है। उनकी तीसरी आंख, जिसे अंजना चक्र भी कहा जाता है, योगी का ऊर्जा से अपार है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र की शक्ति सब कुछ कर सकती है, और ऐसी कुछ अवसर थे जब उन्हें इस नेत्र को खोलने की आवश्यकता पड़ी। पहले ही बार कामदेव को भस्म करने के लिए भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। शिव पुराण में रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार पार्वती जी महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में वहीं आकर निवास करने लगी, जहां भगवान शिव उत्तम तपस्या में लीन थे। परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखे हुए वैसे ही लीन रहे। तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को वहां बुलाया। कामदेव तुरंत वहां पहुंचे जहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कामदेव ने वहां भगवान शिव के मन में भावना उत्पन्न करने का बहुत प्रयास किया, पर सभी प्रयास व्यर्थ गए। तभी कामदेव ने माता पार्वती को अपनी सखियों के साथ वहां देखा, जिनकी सुंदरता देखते ही बन रही थी, और उसी समय भगवान शिव भी अपने ध्यान से बाहर आ गए थे। तब कामदेव ने सोचा कि यही अवसर है, और उन्होंने भगवान शिव पर काम बाण चला दिया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शंकर जी के मन में पार्वती जी के लिए आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गए, और वह मन ही मन सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। तभी भगवान शिव कामदेव को देखकर सब समझ गए, और वहां कामदेव ने भय के मारे समस्त देवों के स्मृति करना आरंभ कर दिया। पर इससे पहले कि कोई उनके सहायता के लिए पहुंच पाता, वहां भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और उन्होंने कामदेव को वहीं भस्म कर डाला। इस तरह के विनाशकारी क्रोध में भगवान शिव को देखकर देवी पार्वती भी घबरा गई थी। शिव पुराण में भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने का एक और वृतांत हमें मिलता है। एक बार जब भगवान शिव गहरी ध्यान मुद्रा में थे, वहां देवी पार्वती ने चंचलतापूर्वक पीछे से आकर भगवान शिव की आंख उठा दिया, और तभी संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने के लिए भगवान शिव को अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी। उसी प्रकार की उष्मा से पार्वती जी के हाथों में पसीना आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अपने हाथ हटाए, तभी सृष्टि सब कुछ अंधकार से बाहर आ गया। उनके हाथों से जो पसीना निकला वे नीचे भूमि पर गिरा, जिससे वहां एक शिशु उत्पन्न हुआ जो अंधा था। देवी पार्वती ने उसका नाम अंधक रखा, जो बाद में चलकर अंधकासुर के नाम से प्रचलित हुआ। तीसरी बार उनकी तीसरी आंख तब खुली थी जब एक बार देवराज इंद्र भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पहुंचे। तब उनके साथ आशी बृहस्पति भी थे। भगवान शिव को उनके आगमन के बारे में पता चला, और वह अपने प्रति उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, जबकि इंद्र और बृहस्पति दोनों अभी भी अपने रास्ते पर थे। तब भगवान शिव ने उनसे एक सन्यासी की आड़ में मुलाकात की। इंद्रदेव रास्ते में भी रूप बदल कर बैठे भगवान शिव को पहचान नहीं पाए। इंद्र ने उनसे पूछा कि वह कौन है और कहां रहते हैं। इस पर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र के कई बार पूछने पर भी वह चुप रहे। इस पर इंद्र क्रोधित हो उठा और अपने व्रज से भगवान शिव पर आक्षेप करने का प्रयास किया, पर भगवान शिव ने अपने दिव्य शक्ति द्वारा इंद्र के हाथों को शक्तिहीन कर दिया। क्रोध से शिवजी की आंखें लाल हो गई थीं, और उन्होंने इंद्र को भस्म करने हेतु उनका तीसरा नेत्र खोल लिया, जिसे देवेंद्र भय भगत हो उठा। वे आर्षि बृहस्पति भगवान शिव को पहचान गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया एवं इंद्र को क्षमा करने का अनुरोध किया। शिवजी ने आर्षि बृहस्पति की याचना सुन ली, पर अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए और किसी तरह उस नेत्र के तेज को समुद्र की ओर मोड़ दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ, जो बाद में जाकर एक बड़ा ही शक्तिशाली असुर बना था और भगवान शिव जी के ही हाथों मारा भी गया था। चौथा वृतांत हमें ब्रह्मा पुराण के गौतमी महत्व में मिलता है। पिप्लाद अर्षि दधीचि जी के पुत्र थे। पिप्लाद अपने पिता की मृत्यु का कारण देवताओं को ही मान थे। इसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, तब उसे प्रसन्न हो। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पीपलाद से बोले, क्या तुम मेरा तीसरा नेत्र देख सकते हो? मैं नहीं देख पा रहा। इस पर भगवान शिव बोले कि तुम तब तक तपस्या करो
जब तक तुम मेरा तीसरा नेत्र न देख लो। पिप्लाद ने वर्षों तक और भी घोर तपस्या की, आखिरकार वे शिवजी की तीसरी आंख को देखने में सफल रहे। शिवजी की तीसरी आंख से देवताओं से बदला लेने के लिए दानव का जन्म हुआ। सर्वप्रथम उसने पर पिप्लाद पर ही हमला कर दिया। पिप्लाद अचंभित हो भगवान शिव की ओर देखने लगे। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी देह देवों से ही निर्मित हुई है, इसीलिए तुम अपने क्रोध को नियंत्रित रखो। और उन्होंने पीपलाद को आश्वस्त किया कि देवताओं को मारने से कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम्हारे माता पिता वापस आएंगे। पीपलाद जिस पर सहमत हो गए। इस बार भगवान शिव की तीसरी आंख में धार्मिकता के मार्ग का प्रतिनिधित्व किया था और समझाया कि प्रतिशोध की भारी भावना रखना नृत्य करता है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।